Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, in this video we are going to do a worksheet of class 5th English poem The Lazy Frog. पोएम एक फ्रॉग फ्रेड के बारे में है और बहुत ह्यूमरसली हमें बताया गया है कैसे फ्रेड के रिलेशन है उनकी मदर के साथ और जो बाकी लोग हैं उनके साथ। और इससे हमें पता लगता है कि जो लेज़ी लोग हैं उनकी लाइफ कितनी बोरिंग होती है क्योंकि एक्चुअली में वो पूरा दिन कुछ नहीं करते हैं। ओके, पोएम हम लोगों ने एनसीईआरटी से पढ़ ली है, क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर लिए हैं। नाउ इट्स टाइम टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो कि केवीएस की वर्कशीट में दिए हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। सो लेट्स बिगिन। यूनिट 5 चैप्टर 1 द लेजी फ्रॉग। टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। द नेम ऑफ द फ्रॉग इज टेड। सो फॉल्स स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली आपकी जो पोएम है वो फ्रॉग के नाम से ही शुरू होती है। दैट फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग, तो नेम क्या था उसका? फ्रेड। नेक्स्ट, द फ्रॉग्स मदर नीड्स हिज हेल्प। फ्रॉग की मदर को उनकी हेल्प चाहिए थी, ये ट्रू है, हालांकि वो करता नहीं था। द फ्रॉग शोज रिस्पेक्ट टू द लेडी फ्रॉग हु आर पासिंग बाय हिम। जो लेडी वहाँ से पास करती थी वो उनको रिस्पेक्ट शो करता था, बिल्कुल फॉल्स है। इनफैक्ट पोएट कहता है कि आई एम अशेम्ड टू से कि वो एक आई भी ओपन नहीं करता था। द फ्रॉग वर्क्स थ्रू आउट द डे, फॉल्स, वो बहुत लेजी था, पूरा दिन कुछ नहीं करता था। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। To move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing, he lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. 2 इंच मूव करने से ज़्यादा वो प्रेफर करता था ये दिखाना कि वो एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग है। हार्ड ऑफ हियरिंग एक पर्सन होता है जिनको सुनाई कम देता है, तो वो ये दिखाता था कि वो डेफ है, बहरा है। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप, बिल्कुल चुपचाप एक हीप की तरह, वहाँ पर एक ढेर की तरह लेटा रहता था। एंड स्टेज कन्वीनियंटली अस्लीप, और कन्वीनियंटली सोता रहता था। हु इज़ ही इन दी अबव लाइन, ये जो ही है वो सोता था, 2 इंच मूव नहीं करता था, ये कौन है? ये है द फ्रॉग फ्रेड। द फ्रॉग फ्रेड। नेक्स्ट, वॉट डज ही डू वाइल लाइंग, जब वो लेटा रहता था तो क्या करता था? ही केप्ट स्लीपिंग, वो साइलेंटली सोता रहता था, asleep. Which word or the phrase in the following in the above passage mean deaf? किस फ्रेज का मतलब या किस वर्ड का मतलब डेफ है, बहरा है? ये है हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग। ओके, नेक्स्ट, नाउ सम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेयर डज द फ्रॉग लॉल्स ऑल डे, कहाँ पर वो पूरा दिन लेटा रहता था? सो ही लॉल्स ऑन अ लॉग, वो एक लॉग, एक लकड़ी के लट्ठे के ऊपर पूरा दिन लेटा रहता था। हु इज द फ्रॉग डिस्क्राइब्ड, हाउ इज द फ्रॉग डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? पोएम में जो डिस्क्राइब किया है फ्रॉग, वो कैसा है? वो लेजी है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रॉग, हाउ डज द फ्रॉग रिएक्ट व्हेन हिज मदर कॉल्स हिम? फ्रॉग कैसे रिएक्ट करता था जब उनकी मदर उनको बुलाती थी? ही डज नॉट रिएक्ट, पहली बात तो वो रिएक्ट ही नहीं करता था और ऐसे शो करता था, एंड शोज एज इफ ही इज एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, या फिर एज इफ ही इज डेफ, और ऐसे दिखाता था जैसे कि वो बहरा है। वॉट हैपन व्हेन द लेडी फ्रॉग पासिस बाई फ्रेड, जब कोई लेडी फ्रॉग पास करती थी, फ्रेड के साइड से जाती थी, तो वो क्या करता था? ही डज नॉट इवन ओपन एन आई, वो ही डजंट इवन ओपन एन आई। उठ के बाव करना, रिस्पेक्ट शो करना, उसको रास्ता बताना तो अलग है, वो आँख खोल के देखता भी नहीं था। नेक्स्ट, बिसाइड्स लेजी व्हाट अदर वर्ड कैन यू थिंक ऑफ टू डिस्क्राइब द फ्रॉग? लेजी तो वो था ही, और कौन कौन से वर्ड आप फ्रॉग को डिस्क्राइब कर सकते हैं? आप उसे मैनरलेस बोल सकते हैं, मैनर्स नहीं थे, मैनरलेस। एरोगेंट बोल सकते हैं, एरोगेंट भी था, एंड क्योंकि अपनी मदर की बात नहीं सुनता था, सो डिसोबीडियंट भी था, इम्पोलाइट भी था। ओके, सो ये कुछ और वर्ड्स हैं जो पोएम में जो फ्रॉग है उनके लिए आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैनरलेस, एरोगेंट, डिसोबीडियंट एंड इम्पोलाइट। डू यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर? ऑब्वियसली
किसी को भी ऐसे बिहेवियर का पर्सन पसंद नहीं होगा जो बहुत लेजी हो, किसी को रिस्पेक्ट शो ना करता हो, अपनी मदर की बात ना मानता हो, तो हमें भी फ्रॉग बिल्कुल पसंद नहीं आया. वॉट वॉज द फ्रॉग एक्सपेक्टेड टू डू व्हेन अ लेडी फ्रॉग पास्ड बाय. जब कोई लेडी फ्रॉग वहाँ से पास होती थी तो जो फ्रॉग था क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो क्या करेगा. ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बाउ, कि वो सर झुकाएगा, मतलब रिस्पेक्ट शो करेगा, एंड हेल्प हर ऑन हर वे, और उसको रास्ते में हेल्प करेगा, रास्ता बताएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था. ओके, नेक्स्ट. अब कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है. सर्कल द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग. फर्स्ट इज एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली, ये करेक्ट है. आई थिंक ये भी करेक्ट ही है. यस, दोनों सेम ही स्पेलिंग्स है. खैर, ये सही वर्ड है. नेक्स्ट इज प्रेफरिंग, PREFERRING, प्रेफरिंग. नेक्स्ट इज बोदर, BOTHER, बॉदर. डू एज डायरेक्टेड. सेलेक्ट एन एडजेक्टिव फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम. पोएम की फर्स्ट लाइन है फ्रेड इज अ लेजी फ्रॉग. तो एडजेक्टिव जो किसी के बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है, तो वो लेजी वर्ड है जो बता रहा है कि फ्रॉग कैसा है. सेलेक्ट एन एडजेक्टिव फ्रॉम द फिफ्थ लाइन ऑफ द पोएम. अगर आप फिफ्थ लाइन देखेंगे वो है हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन. तो क्या यहाँ पर एडजेक्टिव है? ओल्ड. मदर कैसी है? वो ओल्ड है. सेलेक्ट ए प्रोनाउन फ्रॉम द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम. पोएम की लास्ट लाइन है ही डज नॉट ओपन अप वन आई. वो एक भी आँख नहीं खोलता था, सो इसमें प्रोनाउन है ही. ही जो ये फ्रेड की जगह आया है, फ्रॉग के नाम की जगह आया है. नाउन की जगह जो वर्ड्स आते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट. कंप्लीट द क्लाउड बाय फिलिंग टू राइमिंग वर्ड्स विच राइम विद द वन मेंशन इन द क्लाउड. वेन, पेन, गेन, मेन, रेन, प्लेन, ग्रेन, जेन, डोमेन. बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं. साइलेंट, वायलेंट, साइलेंट, वायलेंट. इसके अलावा और क्या हो सकता है? आइलैंड तो डी से एंड होगा. आइलैंड, साइलेंट, आइलैंड, नो. वाइब्रेंट, साइलेंट, वायलेंट, वाइब्रेंट, नो. माइग्रेंट, नो. व्हाट अदर वर्ड कुड बी? टैलेंट, साइलेंट, वायलेंट, टैलेंट. फ्रेग्रेंट, गैलेंट, साइलेंट, वायलेंट, गैलेंट. गैलेंट लिख सकते हैं आप, गैलेंट. ओके, नेक्स्ट. एक्साइटमेंट, नो. हॉप्स, टॉप्स, क्रॉप्स, ड्रॉप्स, क्रॉप्स, ड्रॉप्स, टॉप्स. लास्ट, फास्ट, ब्लास्ट, वास्ट, कास्ट, लॉग, ब्लॉग, फ्रॉग. ओके, सो ये थे आपके राइमिंग वर्ड्स. नेक्स्ट इज सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग. काउ, हॉर्स, शू, गोट एंड पिग. ऑब्वियसली शूज जो हैं ये ऑड वन आउट है, बाकी सभी एनिमल्स हैं आपके. हैंड, लेग्स, माउथ, फेयर, ईयर्स. फेयर डिफरेंट है क्योंकि बाकी सभी जो है बॉडी पार्ट्स हैं. रोज, मैरीगोल्ड, ट्यूलिप, लोटस, फ्रॉग. ईजी है बहुत. फ्रॉग यहाँ पर ऑड वन आउट है. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन्स ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज़ बीन कट. पोएम में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है पेड़ का तना जो कि काट दिया गया. नीचे जो बचता है उसे हम बोलते हैं लॉग. यूजलेसली, वेन. टू लाई अराउंड लेजीली, लॉल्स. टू बेंड योर हेड टू शो रिस्पेक्ट, बाव. सर झुकाना किसी के रिस्पेक्ट में उसे बाव बोलते हैं. लेजीली, लेटे रहना, लॉल्स. यूजलेसली, बिना किसी काम के, वेन. और ट्रंक ऑफ ट्रीज को काट दिया जाए पेड़ का वो तना, उसे हम लॉग कहते हैं. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. हिंट्स आपको बॉक्स में दिए हुए हैं. अस्लीप, अवॉइड, लॉल्स, बाव. फ्रेड लव टू डैश अपॉन अ लॉग. फ्रेड लव टू लॉल्स अपॉन अ लॉग. ही ऑलवेज मैनेजेस टू अवॉइड द वर्क. वो हमेशा वर्क को अवॉइड करना मैनेज कर ही लेता था. ही ऑलवेज प्रेफर टू स्टे कन्वीनियंटली अस्लीप. वो हमेशा प्रेफर करता था कि वो कन्वीनियंटली सोता रहे. इफ़ अ लेडी फ्रॉग पासिस बाय. कोई लेडी फ्रॉग जाती थी तो फ्रेड नेवर गेट्स अप टू बाव. वो कभी भी बाव करने के लिए खड़ा नहीं होता था. मैच एनिमल्स विद देयर होम्स. एनिमल्स को उनके होम से मैच कराइए. काव, ये रहती हैं शेड में. डॉग, कैनल. बर्ड, नेस्ट.
कैटरपिलर लीफ के ऊपर रहता है, उसी को खाता है. हॉर्स, स्टेबल. बी, बी हाइव, हाइव. स्नेक, जो ऑप्शन है उनमें इसको वाटर से ही मैच करेंगे. एंड लास्ट इज लायन, देन. ओके, नेक्स्ट. सर्कल द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सेंटेंसेस में क्या प्रीपोजिशंस हैं? प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो कि पोजीशन शो करते हैं किसी उसकी. इट रेन ड्यूरिंग द डे, पूरा दिन जो है वो बारिश हुई. द कैट रैन अप द ट्री. आई वेटेड बिहाइंड यू इन द क्यू. द मिसिंग पेन वॉज अंडर माई बेड. जैक क्लाइम ओवर द फेंस. प्लेसेस ये बता रहे हैं. जैक जो है वो फेंस के जो घर के चारों तरफ लगी होती है, किसी गार्डन के चारों तरफ लगी होती है, हिंदी में बाड़ बोलते हैं, उसके ऊपर से क्लाइम करके गया. तो कहाँ से? ओवर ने बताया ऊपर से, ना कि उसके नीचे से या फिर उसके बीच से. अंडर माई बेड, मेरे जो पेन, मिसिंग पेन था वो मेरे बेड के कहाँ पर था? नीचे था. तो पोजीशन क्या थी पेन की? वो अंडर वर्ड ने बताया. मैं तुम्हारे पीछे लाइन में वेट कर रहा हूँ. तो तुम्हारे पीछे, तो ये मेरी पोजीशन बता रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, जहाँ पर तुम हो. तुम्हारे बिहाइंड यू, दैट मीन्स पीछे. कैट जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ गई. तो अपने बताया कि पोजीशन क्या है कैट की, वो अभी पेड़ के ऊपर है. पूरा दिन बारिश होती रही. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये थे आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द पोएम द लेजी फ्रॉग. होपफुली और अच्छे से पोएम आपको समझ में आ गई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.